सत्य के साथ। इस पद पर रहते हुए मैंने हर जनपद का लगभग भ्रमण किया। वर्तमान में लगभग 11,48,000 परिवार में कनेक्शन दे दिया गया है। लोग जल की महत्व को समझ रहे हैं। 7 जुलाई 2023 वो दिन है जिस दिन उत्तराखंड के 23 साल के इतिहास में पहले ऐसे किसी इंजीनियर को पेयजल निगम के एमडी होने का गर्व हासिल हुआ, जिसने पूरे उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के तहत चप्पे चप्पे पर काम किया है। एक एक छोटे गांव हो या कस्बे हो या जिले हो, पूरे उत्तराखंड को अगर किसी इंजीनियर ने बहुत करीब से देखा है तो उनका नाम है सुरेश चंद पंत, जो इस वक्त पेयजल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसे शख्स को यह जिम्मेदारी दी है जो इस पद के काबिल था। भले ही काफी देर से एमडी की जिम्मेदारी मिली हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने सुरेश चंद पंत को एमडी बनाकर यह साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तराखंड के चप्पे चप्पे गांव गांव तक पेयजल की समस्याओं का समाधान हो और ऐसे शख्स को एमडी बनाया जाए जो इन तमाम समस्याओं को जमीनी तौर पर जानता हो। तो आज हम बात करते हैं उसी अधिकारी से जिसने पूरे उत्तराखंड में अपना जीवन गुजार दिया। छोटे से पद से लेकर एमडी तक का सफर विषम भौगोलिक परिस्थितियों के तहत जो पूरा किया है, तो आज फक्र हासिल हो रहा है उत्तराखंड को भी कि एक ऐसा जमीनी व्यक्ति उत्तराखंड पेयजल निगम का एमडी है जो उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर दिल से समझ सकता है, जान सकता है और उन्हें समाधान दे सकता है। तो पंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मुख्यमंत्री जी ने जो एक अहम जिम्मेदारी दी है, भले ही ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों के बीच जब आपदा आई हुई है, बारिशों का मौसम है, ऐसे में भी कड़ी चुनौतियां हैं और आप बड़े सुकून के साथ में उत्तराखंड को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका चार्ज लेने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और कैसे आगे बढ़ रहे हैं? धन्यवाद सैफी जी। मैं पहले बहुत ही आभारी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक उत्तराखंड के व्यक्ति को, एक अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और पेयजल निगम जैसे जो कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग बनाया गया है, उसमें मुझे कार्य करने का अवसर मिला है और उसके एक उच्च पद पर मुझे बैठाया गया है। मेरे इस क्षेत्र में का होने और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुभव की बात कही है। मैं पिथौरागढ़ से लेके त्यूनी तक लगभग हर क्षेत्र में कुछ न कुछ काम कर चुका हूँ। और पहले तो मेरा जन्म ही पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के समीप एक गांव में हुआ, अगरोन नाम गांव में, जहाँ की हमारे फोर फादर्स बहुत पहले महाराष्ट्र से माइग्रेट होके गंगोली हाट में आए और हम लोग कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ से सफ़र आगे बढ़ते हुए मैंने अपना डिप्लोमा करने के बाद डिग्री एमआई करी और पेयजल निगम में मैं भर्ती हुआ सन 83 में। उसके बाद लगातार मैं रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत और उसके बाद देहरादून, चक्राता, पौड़ी, टिहरी और उसके बाद फिर देहरादून, फिर चीफ इंजीनियर पौड़ी गढ़वाल और उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्यालय के पद पर रहा। और इस पद पर रहते हुए मैंने हर जनपद का लगभग भ्रमण किया, देखा और नज़दीक से देखा है। पहाड़ों में मेनली सबसे पहली चीज़ होती है जल। सबसे बड़ी समस्या भी यही थी कि हमें पेयजल गांव वालों को, ग्रामीणों को, महिलाओं को दूर से लाना पड़ता था। अब सरकार ने कुछ समय से पहले ARP एक कार्यक्रम था, उसमें योजनाएं सैंक्शन करी, फिर उसके बाद NRDWP का कार्यक्रम आया केंद्र का। उसके बाद अब जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, जिसको इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे से और एक सुनियोजित तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को समय समय पर वो मार्गदर्शन दे रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और पेयजल योजनाओं के जो होते हैं बेसिकली गाँव में जाना होता है, स्रोतों पे जाना होता है, कुछ टफ भौगोलिक परिस्थिति में चलना पड़ता है, तो उसका हमें कोई क्योंकि आदत है बचपन से, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है
हर घर को जल, हर जी, घर को नल। जी। तो इस योजना पे आप कितना फ़ोकस कर रहे हैं और क्या टारगेट फ़िक्स किया आपने और क्या अपने निर्देश दिए हैं इसे लेकर आप? देखिए, जिस दिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की, उस दिन उत्तराखंड में हमारे 14,94,000 ग्रामीण परिवार रह रहे थे। उसमें से मात्र 1,30,000 परिवारों को ही हर घर जल उपलब्ध था। उसके पश्चात जल जीवन मिशन में प्लानिंग हुई, सर्वे हुई, डीपीआर बनी और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर। उस समय 14,94,000 परिवारों में से मात्र 1,30,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध हो रहा था। वर्तमान में लगभग 11,48,000 परिवारों को कनेक्शन दे दिया गया है, जिसके लिए खाली पेयजल निगम में 3,900 योजनाएं बनी हैं जो सैंक्शन हुई हैं, उनमें काम चल रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मार्च 2024 तक प्रत्येक घर को योजनाएं पूर्ण करते हुए पेयजल उपलब्ध कराया जाए। एमडी साहब, आपने जितना लंबा जीवन इस निगम में, अपने पेयजल निगम में गुजारा है, तो हर योजना की मॉनिटरिंग आपने बहुत करीब से की है, एग्जीक्यूट की है। तो मेहू वाला क्लस्टर योजना भी एक स्वर्णिम योजना है राजधानी देहरादून के लिए। इस योजना से किन लोगों को लाभ होने वाला है और कब तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, चालू हो जाएगी? हाँ, मेहू वाला क्लस्टर जो योजना है वो एक मॉडल है, वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन है, पेरी अर्बन प्रोजेक्ट है, जिसमें देहरादून नगर के समीप के जो बस्तियां हैं और जिनमें जो ग्रामीण क्षेत्र था लेकिन जो शहरी रूप में डेवलप हो गया था, उसको शहरी मानकों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति एलपीसीडी की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और उसमें 12 मीटर का टर्मिनल प्रेशर के साथ मीटरिंग और 24/7 पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब जब मीटरिंग हो रही है तो लोग जल की महत्व को समझ रहे हैं और जब पहले कनेक्शन होते थे लोग ओपन पानी बहा देते थे और उसको ध्यान नहीं देते थे। अब क्योंकि मीटरिंग और उसके बिल आ रहे हैं तो लोग अब पानी को लिमिटेड जो है उसी हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि ये प्रोजेक्ट एक नगरीय मानकों के अंतर्गत एक क्लस्टर को पेयजल उपलब्ध करा रहा है। एमडी साहब, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बहुत गंभीर रहते हैं और एसटीपीज़ को लेकर भी आपका विज़न एकदम स्पष्ट है कि आप एसटीपीज़ पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो नमामि गंगे योजना और एसटीपीज़ को लेके आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, नमामि गंगे में जो हमारा गंगा टाउन्स ओरिजिनली थे उसमें हमने हमारे पास जो है वो 43 एसटीपीज बनी हुई हैं, जिसमें से 18 एसटीपी पेयजल निगम के रखरखाव में हैं। 25 एसटीपी जो है जल संस्थान को हस्तगत हैं। इसमें से 68 एमएलडी की एक बड़ी हाइब्रिड टीम के अंतर्गत हरिद्वार में एक एसटीपी है जो 68 एमएलडी की है, जिसको जल निगम मेंटेन कर रहा है और उसके अलावा ऋषिकेश में एक 7.5 एमएलडी और 5 एमएलडी और एक 18 एमएलडी की इस एसटीपी बनी हुई है जो फंक्शनल है। और गंगा नदी के किनारे जितने भी टाउन्स हैं उनको किसी न किसी रूप में नाला टैपिंग के अंतर्गत जो जितने भी नाले थे उनको सबको टैप किया गया है और उनको एसटीपी तक पहुंचाया जा रहा है। एमडी साहब, आप निर्माण के क्षेत्र में भी कई नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है उत्तराखंड भवन का, और वो उत्तराखंड की एक मिसाल बनने जा रहा है। तो उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सदन का काम पेयजल निगम को सरकार ने दिया है और उसमें हमारी जो टीम है, एक निर्माण विंग हमारा अलग है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम देखती है और वो उनके जो अधिकारी हैं उसमें डिप्यूट किए हुए हैं, वो एक्सक्लूसिवली उसे देख रहे हैं पिछले 2 साल से। उसमें लगभग हमारा काम फिनिशिंग में है, इलेक्ट्रिकल वर्क्स के काम हो रहे हैं और दो 2 महीने के अंतर्गत वो काम पूर्ण करने का आश्वासन कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी इमारत बन रही है और वो उत्तराखंड के लिए दिल्ली में एक बहुत बढ़िया एसेट साबित होगी और यहाँ के लोगों को सुविधा होगी, जो भी लोग उत्तराखंड के लोग वहाँ जाएंगे।
उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। एमडी साहब, आप भवन निर्माण के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं, तो भवन निर्माण के क्षेत्र में आपका क्या विजन है और किस तरीके से राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भवन निर्माण और भी निर्माण कार्य जो उन्हें किस तरीके से आपने अपना विजन स्थापित कर रहे हैं? देखिए, जो जितने भी भवन कार्य हो रहे हैं वो देहरादून क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भवन के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम और लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन का काम, जिसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे निर्माण विंग में जो हमारे काम हो रहे हैं वो पहले अन्य प्रदेश की संस्थाओं को भी दिए जाते थे और कहीं न कहीं विवाद के कारण उनका काम विलम्ब रहता था। अब सरकार ने निर्णय लिया कि कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तराखंड पेयजल निगम को अधिक से अधिक काम दिए जाएँ और वो हमारी काम की क्वालिटी और गुणवत्ता से भी संतुष्ट हैं। इसके अलावा हमें मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा और मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर के भी काम मिले हैं, जो लगभग 800 करोड़ के काम हैं, जिसमें जो है काम प्रारंभ हो गया है। उसके लिए हम प्रदेश के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पेयजल निगम कार्यदायी संस्था के रूप में उसमें विश्वास जताया और हमें काम दिया और हमारी टीम उस काम को समयान्तर्गत पूर्ण करेगी विद गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ हम उसको पूरा कर पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है और हमारा विश्वास है। एमडी साहब, आपके सामने एक जो बहुत बड़ी चुनौती थी वो पेयजल निगम में अनुशासनहीनता बड़े पैमाने पर देखी गई पिछले काफ़ी साल। इंटरनल राजनीति के चलते पेयजल निगम को डैमेज करने की कोशिश लोगों ने की, तो अनुशासन कायम करने के लिए आपने क्या योजना बनाई कि इस विभाग में जो कुछ लोगों ने अनुशासनहीन के तौर पर विभाग की छवि साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब से आप आए हैं तो अनुशासन काफ़ी देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम खुद अनुशासन में रहेंगे तो मेरा मानना है कि सभी लोग अनुशासित रहेंगे। सबसे पहला हमारा दायित्व है कि हम एक पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में हैं और हमें जो काम दिया गया है उसको हम एक तो टाइमली करें, पंक्चुअलिटी से करें, जो हमें ज्ञान है उसको पूरा उसमें लगाएं। उसके अलावा जो चीज़ें हमें नहीं पता है हम एक्सपर्ट लोगों से लेके राय, उनका नॉलेज, सीनियर लोगों की नॉलेज से उसका कंट्रीब्यूशन भी लें। उसके अलावा हम खुद अब जब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो दूसरा अगला जो है वो आपसे ज़रूर प्रभावित होगा। जो अच्छा काम करेगा तो उससे हर कोई प्रभावित होंगे, तो अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे तो सभी डिसिप्लिन होंगे। अगर हम काम को अगले दिन में टालेंगे या कोई न कोई बहाना करेंगे, नहीं आज हम छुट्टी ले लेते हैं, आज हम यहाँ घूमने चले जाते हैं, तो वो जो है तब इनडिसिप्लिन आता है। मैं आपको बताऊँ कि हमने मैंने अपने सर्विस में बहुत कम छुट्टियां ली हैं। इस साल भी शायद 2-3 CL ली होंगी, जबकि हम लोग को 14-15 CL मिलती। हमें लगता है कि हमने कुछ अभी काम किया ही नहीं है, जो काम है वो समय कम है, लेकिन अगर काम को हम सिंसियरली करें तो वही काम जो 10 घंटे में होता है वो 6 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन काम के प्रति समर्पण होना जरूरी है। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री उनका एक नारा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। उनके इस विजन को कितना आगे ले जा रहे हैं आप अपने इस निगम में, और ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? भ्रष्टाचार तब होता है जब किसी चीज़ को लिंगर ऑन किया जाए। आप समय से अगर कोई काम करेंगे तो उसमें न तो भ्रष्टाचार की संभावना रहेगी, न ही आपका आरोप लगेंगे। अगर हम किसी चीज़ को डिले करेंगे तो उसमें आरोप भी लगते हैं कि नहीं, ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम काम को अपना पूरा तल्लीनता से काम पे फोकस करके करें। और बाकी जो है, सरकार ने भी विजिलेंस की एक वो गठित की हुई है कि हर HOD पे एक विजिलेंस ऑफिसर होगा, वो वॉच रखेगा। तो उसके लिए भी हमने भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, तो जो कि वॉच रखेंगे। अगर कोई ऐसी शिकायत जनता आती है, जनता के सामने आती है, तो 1064 एक नंबर है जिसमें वो कंप्लेन करते हैं, तो उसमें जो भी होगा हम उसमें सहयोग करेंगे। एमडी साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, इतना समय निकाला और सरकारी योजनाओं को आपने डिटेल के साथ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी हम विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी और एमडी साहब को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
सत्य के साथ।